हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और ऊपर मैंने लगा रखी है एसी की तार और दिख रही होगी आपको। और ऊपर से फिटिंग नहीं कर रखी है हमने अभी, वैसे तो ऐसे नॉर्मल डाल रखी है। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाह रही हूँ आप लोगों से कि मैं वीडियो नहीं डाल पाई आप लोगों के लिए। बहुत मुश्किल हो गई थी क्योंकि मैं गई थी पहाड़ में और मेरी तबीयत हो गई ख़राब। और अब थोड़ा सा आज मैं सही हूँ। आज 7 बज गए शाम के 6। मैंने कहा चलो यार एक वीडियो डाल ही लेती हूँ, बता देती हूँ मेरे यहाँ यूट्यूब फैमिली को। अब थोड़ा सा मेरे चेहरे पे भी रौनक आ गई। इतनी मतलब वज़न भी घट गया था मेरा मेरा हो गया था 50 किलो से मेरा 46 किलो हो गया था। 4 किलो घट गया था वज़न मेरा। लगा हो इतनी जल्दी मेरा वज़न घट गया था। फिर अभी डॉक्टरों की दवाई चल रही है। ये तो मुझे घर में जाके बुखार आ गया क्योंकि कुछ काम गई थी मैं घर में। 2-3 दिन रही, पर 2-3 दिन ऐसा भारी पड़ गए मुझे 6,000 रुपये मेरे को भारी पड़ गए। 2 मोमोज़ खाए मैंने यहाँ पे आके। बच्चों ने, मैं जब घर से आई तो बच्चों ने यहाँ पे मोमोज़ ला रखे थे और कहीं मम्मी मोमोज़ खा ले। मैंने 2 मोमोज़ खाए, मुझे 6,000 के 2 मोमोज़ पड़ गए क्योंकि तबीयत बहुत ख़राब हो गई। मेरे आंतों में सूजन आ गई। पहले बुखार तो पहले था ही था, पूरे घर में बुखार फैल गया सबको। पहले गांव से लाई बुखार, गांव में बुखार था, फिर मेरे को आया, यहाँ से मैंने अपने पूरे परिवार में बुखार फैला दिया। उसके बाद धीरे धीरे सारे सही हो गए। अब तो खैर दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। बुखार तो वायरल है, वायरल तो चलता रहता है, पर आप लोग अपना ध्यान ज़रूर रखिए ना। ध्यान रखना ज़रूरी होता है। अब मेरी तबीयत भी धीरे धीरे सही हो रही क्योंकि अब मेरे पे देखो ड्रिप चढ़ रही है। कितनी धीरे धीरे 3 दिन हो गए ड्रिप चढ़ रही है, धीरे धीरे करके चढ़ा रहे हैं वो लोग। और ये जो इंजेक्शन है ना, रात में इतने दर्द करता है ना, हाथ कभी सिर के नीचे दब जाता है तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो आप लोगों के लिए ये कहना चाहती हूँ, बाहर की कोई चीज़ मत खाया करो। जो भी आपके बच्चे हैं कोई भी है, उनको बोलो घर में खाओ। और वैसे हम लोगों की उम्र तो है ही अब ऐसी इतनी हो गई कि हम लोग अब पचा नहीं सकते कोई चीज़। पर बच्चे हैं जो मानते नहीं कि खाओ खाओ, बस खाना है। उनको क्या पता खाने का, क्या खाना क्या नहीं खाना। इसलिए तो ज़्यादा तबीयत मेरी उससे भी ख़राब हो गई। वैसे तो मैं ठीक ठाक थी, पर वो मोमोज़ खा के जो खाए मैंने, मेरे हाथों में थोड़ा सा सूजन आ गए। कहते हैं मैदा खा के तो सूजन आ ही जाता है। तब मुझे भी इतना पता नहीं था इतनी सीरियस हो जाऊँगी मैं ये 2 मोमोज़ खा के। और अब थोड़ा सा मेरे चेहरे पे देखो थोड़ा सा रौनक आ गया। मेरा मुंह ऐसा हो गया था, सूख गया था बिल्कुल। और मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि मैं सही हो जाऊँगी। तो फिर मैं कहीं तो होता ही है, पहाड़ से आते हैं तो लोग कहते हैं, ये बच्चे भी कहते हैं मम्मी आप कहीं ऊपरी तो नहीं ले आए, कहीं आपको डर तो नहीं लगा इतने सालों में। 32 साल में मैं अपने मायके गई। होता ही है, पहाड़ों में ऐसी चीज़ होती है, कहीं कुछ ना कुछ लगता ही है किसी पर। मेरे अधिकतर मुझ पर लगता ही है क्योंकि मैं बहुत डरती हूँ पहाड़ों में। कहीं जंगल में छोसा हो गया तो मैं डर जाती हूँ एकदम। तो वैसे तो हमारे यहाँ तो बहुत हैं, हमारे रिश्तेदार पंडित हैं, हमारे यहाँ रिश्तेदार बहुत ज़्यादा हमारे रिश्तेदार हैं। वहाँ भी झाड़ा पोछा किया और वहाँ से भी सही हो गई मैं, और डॉक्टरों की दवाई से भी सही हो रही। अब भगवान करे किससे क्या हो रहा, किससे क्या नहीं हो रहा। मेरे थोड़ा समय भी ठीक हुआ, अभी थोड़ा खान पीन भी थोड़ा सा खा रही हूँ। बीच में तो खाना ही बिल्कुल बंद हो गया था मेरा। मैंने सोचा बस अब तो मुश्किल ही है बचना। असल में इतनी मेरी हालत ख़राब हो गई, पेट में इतनी दुखन, मैं हाथ नहीं लगा पाई अपने पेट में। मैं इधर उधर खिसक नहीं पाती थी बिल्कुल भी, हालत इतनी नाजुक हो गई थी। पर अब तो थोड़ा सा आप लोगों की कृपा से, आप लोगों की दुआ से, मेरी यूट्यूब फैमिली जितने भी है उनकी दुआ से, उनकी कृपा से मेरी तबीयत बहुत सही हो गई है ना। अरे इसलिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग मेरे साथ बने हो। मैंने वीडियो डाली थी, थोड़ी थोड़ी डाली क्योंकि मैंने गांव से बना के ला रखी थी। और आज तक मैंने अभी 1-1.5 हफ्ता हो गया वीडियो नहीं बनाई। जो मैंने एडवांस रखी थी वही डालती रही। मैंने कहा यार मेरी यूट्यूब फैमिली बोलेगी पता नहीं कहाँ चली गई है। तो इसलिए मैंने भी आप लोगों को निराश नहीं किया ना, मैं करूँगी ना आप मुझे निराश करिए कभी भी, है ना। क्योंकि आप मेरे परिवार जैसे और परिवार हो, और मैं परिवार मानती हूँ आप लोगों को। मेरे को छोटी सी तो तकलीफ होती है तो मैं आपको बता देती हूँ। मैंने वीडियो डाल दी थी कि मेरे साथ ये हो रहा ये हो रहा, तो बताना चाहिए है ना। तो मैं बताती हूँ आप लोगों को, मैं आप लोगों को अलग नहीं मानती। तो दोस्तों यही है ना, परिवार यही होता है। चाहे आप इतनी दूर भी हो, आप मेरे से जुड़े हुए हो। मुझे नहीं है कि आप कौन हो कौन नहीं हो। और मैं तो बताती हूँ कि मेरे एक पहाड़ की रहने वाली हूँ, गढ़वाली सुशीला गौड़। हमारी देखो ज़िंदगी कैसी है पहाड़ में, देखी होगी आपने। मैंने वो वीडियो डाली कि कितनी ऐसी ज़िंदगी है, कभी लाइट भी नहीं रहती, खाना कभी अंधेरे में बनता है, और कभी कभी बहुत दिक्कत होती है। हमारे गधेरों से बहुएँ पानी लाती है, और सिर में वो देखा होगा आपने, वीडियो डाली मैंने उसमें, अब कपड़े धो के ला रहे हैं गधेरों से। इतने दूर गधेरे होते हैं कि वहाँ से पानी भर के लाना पड़ता है रात 7-7 बजे। उस दिन मैं भी गई थी, तो इसलिए मुझे लग रहा थोड़ा सा मैं भी डर गई थी। ऐसे होता है ना, पहाड़ों में बहुत झाड़ियाँ होते हैं, बहुत पहाड़ होते हैं, तो इसलिए मुझे बहुत चली भी मैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत साल बाद चली मैं इतना।
इतना चली मैं, इतना चली कि मेरे पैरों में इतना दर्द हो गया कि मालिश करनी पड़ी मेरे बच्चों को भी मेरे पैरों पे। काफ़ी सेवा करते हैं बच्चे, ऐसा नहीं है कि बच्चे मेरे बहुत देखभाल करते हैं मेरे, और काफ़ी ख्याल रखते हैं मेरा। ऐसा मैं कह रही हूँ सभी के बच्चे रखें जैसे मेरे बच्चे मेरा ख्याल रखते हैं। और मेरा छोटा वाला लड़का मेरा बहुत ख्याल रखता है, क्योंकि उसे पता है कि मम्मी को कैसे करके क्या करना। रात भी सोता नहीं है, रात में भी 2-2 बजे 3 पूरी रात सोता नहीं है, दिन में सोता है, सुबह सो जाएगा क्योंकि बहू भी घर में है, बहू सो जाती है पोते के साथ, और पोती भी उठ के मेरे साथ ही आ जाती है सोने के लिए। पोती भी अकेला नहीं सोती मेरे बिना, बिल्कुल मेरी पोती सोती ही नहीं है। उसकी माँ से उठ के मेरे साथ आ जाएगी, जब मेरे साथ सोएगी तब मैं कहूँगी बहू को उसको उठा के ले जाओ, फिर रात को उठ जाएगी, फिर मेरे पास ही आ जाएगी। छोटी सी अभी 1 साल 3 महीने की है, और इतनी अक्ल है ना उसमें, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, भगवान की दया से नज़र ना लगे, और उठ के मेरे पास ही आ जाती मेरी दादी कहाँ है। तो ये होता है दादी पोते का प्यार। मैं अपने पोते को बहुत प्यार करती हूँ। मैं पोती को पोती नहीं समझती, मैं उसको पोता समझती हूँ। और मैं ये नहीं करती कि पोती पोता है, मैं लड़की लड़का में कभी भेद नहीं करती, ना मैं अपनी बहू को बोलती कभी भी ये लड़की है ये है, कहना ही नहीं चाहिए दोस्तों। ऐसा पोती है तो मेरी पोती नहीं है ना, वो लड़कों को उससे भी आगे पहुंच जाएगी, है ना। तो इसलिए पोती पोता है मेरे लिए। मैं बहुत लाड लड़ाती हूँ अपनी पोती से। जब मेरी तबीयत ख़राब हुई थी तो मेरे पोती मेरे साथ ही सोई, बिल्कुल ऐसा ना बच्चा बोलते ना, मेरी पोती बहुत अक्लमंद है। मैं शुरू से उसको इतनी अक्ल सिखा रखी है, शुरू से जब से पैदा हुई तब से उसको कुछ ना कुछ बोलती रहती हूँ। अब तो खैर बड़ी हो गई, अब तो समझती है। अगर मैं बोलती हूँ अगर मेरा मोबाइल कहीं पड़ा है तो दादी का मोबाइल कहाँ है तो ले आती है कि दादी का मोबाइल है, मम्मा का मोबाइल कहाँ है तो ले आती है, चाचू का मोबाइल है तो कहाँ, सबको पहचान है उसके सबकी। पर अभी धीरे धीरे बोलेगी, अभी इतना नहीं बोल पाती हो, तो मम्मा पापा सब बोल लेती है, पर दादू नहीं बोलती कभी भी। मैं उसको ये बोलती हूँ इतना दादू तुझे प्यार करता है, दादू तो बोलती नहीं है तू, मेरे लिए दादू बोलती है। इसलिए तो मैं बहुत लाड लड़ाती हूँ उसके बिना मेरे गले में कुछ नहीं जाता खाना पीना। इसलिए मैं उसके लिए, उसके चक्कर में मैं एडमिट भी नहीं होती ना, मैं एडमिट हो जाती है। मैं पोते के चक्कर में एडमिट भी नहीं होती ना, पोते के चक्कर में मैं कुछ खा सकती हूँ। वो मेरे अपने मम्मी की थाली में भी खाएगी तो मेरी थाली में ज़रूर आएगी। मैं पहले दादी की थाली में ही खाना है, चाहे भले वो कुछ भी रहे, एक ही चीज़ रहे, पर दादी के पास तो ज़रूर खाना। ये होता है दादी पोती का प्यार। अपने बच्चों से इतना लाड नहीं लड़ाती मैं जिन्हें अपनी पोती से लाड लड़ाती हूँ, बहुत ज़्यादा लाड। अभी थोड़ा सा तबीयत ख़राब हो गई, उसके भी पेट ख़राब हो गया था। मैं तुरंत बच्चे का ध्यान बहुत रखती हूँ। मैं अभी तुरंत 10 मिनट हुए अभी हॉस्पिटल जा रखी है वो दवाई लेने के लिए। उसके भी थोड़ा सा पेट ख़राब हो गया एकदम, उसने ऐसे लेटिंग हो गई उसको, तो मुझे भी थोड़ा डर लगा। मैंने कहा नहीं भाई लेके चलो। लापरवाही तो मैं बरतती नहीं हूँ बिल्कुल भी, मैं अपने लिए बरत देती हूँ लापरवाही। मैं अपने पोते के लिए बिल्कुल नहीं बरतती। क्यों, बच्चा छोटा सा वो बोल नहीं पाता, तो मैं तुरंत उसको हॉस्पिटल भेज दिया बहू को, साथ के लड़के को। मैंने कहा इसको दिखा के लाओ, रात बिरात कोई बात है, बच्चा है बोल नहीं पाता, तो इसलिए उसको ध्यान जरूर रखना चाहिए। आप लोग अपने बच्चों का ध्यान रखा करो आप भी। और गर्मी का टाइम है, अभी बहू हैं, बहू को पता नहीं है क्या खिलाना क्या नहीं खिलाना, कुछ ना कुछ ज़बरदस्ती ठोस देती है उसके मुँह में। होता है ये माँ का प्यार होता है, ये खा ये खा ये खा। पर आज मैंने बोला मैंने बच्चे को ऐसा नहीं खिलाना चाहिए कभी भी। मानती तो है नहीं, बच्ची है वो भी क्या करे बेचारी, है ना। तो माँ है वो भी क्या करे, वो भी सोचते कि कुछ खा ले, पर वो सोचते हो कि क्या पता दादी क्या बोल रही है, ऐसे बोल रही होगी। तो बच्चों को ध्यान उतना ही रखना चाहिए जितना तो नहीं खिलाना चाहिए बच्चों को, जितना बच्चे को हजम हो जाए। छोटा बच्चा नाजुक बच्चा है, उसका नाजुक पेट है, हम बड़े ही नहीं पचा सकते तो छोटा कैसे पचा लेगा। तो दोस्तों आज मैंने वीडियो डाली आप लोगों के लिए, और आप मेरी वीडियो ज़रूर देखना और मुझे सपोर्ट करते रहिए ज़रूर, क्योंकि मेरे को भी बहुत चिंता रहती है आप लोगों की, और आप लोगों को मुझे लग रहा है मुझे भी बहुत चिंता रहती है। आज देखो आज मैं उठ गई और अभी मैंने थोड़ा सब्ज़ी भी काट ली और सहजन की फली बना रही हूँ आज मैंने कहा देखती हूँ इसकी सब्ज़ी बना के खाती हूँ। और वैसे डॉक्टर ने मना कर रखा है मुझे कि भारी चीज़ नहीं खाना, जैसे कच्चे आना चीज़ नहीं खाना, फल फ्रूट कुछ नहीं खाना। पर भी मैंने आज थोड़ा सेब खा ही लिया, इच्छा कर टिका लिया। तो देखते हैं अभी धीरे धीरे हो ही जाऊँगी ठीक। आप लोगों की दुआ रहेगी तो ठीक हो जाऊँगी, है ना। आप लोग दुआ करते रहिए और मुझे सपोर्ट करते रहिए, मुझे आगे बढ़ाते रहिए। तो आप ही लोगों में ले जो कुछ है ना दोस्तों। इसीलिए बोले मैं एक बार गांव गई, मुझे गांव जाना भी भारी पड़ गया, पर जाती रहूँगी ऐसा नहीं। जाती तो थी मैं सुबह जाती थी शाम को आ जाती थी, इतने दिन नहीं रहती थी। अब 2-3 दिन रह के मैं घायल पड़ गई तो इसलिए अभी आप लोगों के लिए मैं कल से अगर मेरी तबीयत सही तो वीडियो ज़रूर डालूँगी। और तब तक लिए मुझे आगे दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। और आपको पता ही है मैं कहाँ के रहने वाली, लंचडॉन की। और जो भी मैंने वीडियो डाली है मेरे जो पुराने, उन्होंने मेरे को देखो मैं गांव गई, मैंने आपको अब भी बताऊंगी अगली वीडियो में।
मेरे गांव वाले मुझे इतना प्यार करते हैं ना। मैं गांव वाले अपने तो अपने ही, मुझे गांव वाले भी बहुत प्यार करते हैं। उनको पता है कि जो मैं हूँ, मेरी आवाज़ में, मेरे बोल में बहुत मिठास है। भाभियाँ कहती है तेरे तू शुरू से इतनी अच्छी है कि क्या बताऊँ। सही भाभियाँ चिपक गई। और कीर्तन रखा था उन्होंने, बोला तो आज यहीं रहेगी, आज कहीं नहीं जाएगी। तो जब तक मैं नहीं आया दोस्तों, मेरे गांव की भाभियों ने कीर्तन शुरू नहीं किया। बोला तो सुशीला, उस दिन मैं लंच लॉन जा रखी थी, कुछ काम बाजार जा रखी, तो लेट हो गई वहाँ पे। तब बोला, उन्होंने फ़ोन करते रहे, सुशीला कब आएगी। तो देखो यही होता है ना, मैंने उनको क्या देना था। बचपन से ही मैंने बहुत लाड़ लड़ाया उनके साथ, उन्होंने मेरे साथ बहुत लाड़ लड़ाया। मैंने कभी गांव वाले भाभियों को तू तक नहीं कहा, तू तक, है ना। और ना भी कहती हूँ, ना मैं कहूँगी कभी, जब तक मेरी ज़िंदगी है, कभी गलत नहीं कहती मैं किसी को भी। और ना मैं कहती हूँ, ना मुझे पसंद है किसी को गलत कहना। मुझे अच्छा लगता है भाभियों के साथ प्यार बांटना, हर किसी के साथ प्यार बांटना मुझे बहुत अच्छा लगता है। चाहे मैं खाऊं ना खाऊं, अपनी भाभियों से ज़रूर प्यार बांटती हूँ, गांव वालों से प्यार बांटती हूँ। इसलिए तो गांव वाले मुझे बहुत प्यार करते हैं। और दूसरे दिन मैं गांव रही तो सारे गांव वालों को मिल के आए, सब खुश हो गए, बोलते आज हम बहुत खुश हो गए, आज तू घर आई है। तेरे परिवार, हमारे परिवार में बहुत है, मेरे भाई हैं, मेरी बहनें हैं, पर कोई जाता तो है नहीं, है ना। इसलिए तो कहते हैं ना, तूने घर की बहुत लिहाज रखी है, तो घर में आना जाना है तेरा, इसलिए तो बहुत प्यारी है। शुरू से प्यारी हूँ मैं, और शुरू से मेरे भाभियाँ लोग, गांव वाली अपनी सारी मुझे बहुत प्यार करते हैं। बाय गॉड दोस्तों, मुझे इतना रोना आता है ना भाभियों को देख के। भाभियाँ भी बहुत रोती हैं कि सुशीला कैसी है तू, कैसी है, कितना प्यार है तेरे अंदर। मैं कहीं भी जाती हूँ ना, मेरे को सारे ऐसे बोलते हैं। कल मैं कहीं पे गई थी ऐसे झाड़ लगवाने के लिए, और आज भी गई, तो वो रिश्तेदारी है हमारे, तो उन्होंने मेरे को यही बोला कि तेरे पे नज़र लग जाती है, तेरे पे थोड़ी सी ऐसी बातें तेरी ऐसी, तेरे पे एकदम नज़र लग जाती है। तो वही बात है, मैं प्यार से बात करती हूँ, सबसे प्यार से रहती हूँ, तो मेरे को ना नज़र भी जल्दी लग जाती है, सबको पता है। तो वो लोग भी बोल रहे हैं, तो तेरी बोली ऐसी है कि तेरे पे एकदम नज़र लग जाती है। तो ऐसे ही होना चाहिए दोस्तों, सबको है ना, क्या ले जाना दुनिया से, यहीं रहना, सब कुछ यहीं छूट जाएगा। मैं तो कहती हूँ ना, किसी को गलत बोलो, ना गलत सुनो, ना किसी से गलत बोलो आओ। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से अभी इजाज़त चाहती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। और आप लोग हमेशा मेरे साथ बने रहे, और मैं भी आपको हमेशा आपके साथ बनी रहूँ, और स्वस्थ और मस्त रहूँ आप भी अपने परिवार में, और मैं भी स्वस्थ और मस्त रहूँगी आप आपके परिवार में। क्योंकि मैं बहुत बीमार पड़ गई था, मैं ठीक हो गई। तो अगली वीडियो में मिलती हूँ आप लोगों से ना, जल्दी से जल्दी मिलती हूँ। और रक्षाबंधन की सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएँ, है ना। और राखी बांधने के लिए सभी अपने अपने घरों में जाओगे। तो देखते हैं हम भी कहाँ जाएंगे। खैर मैं तो नहीं जा पाऊँगी, पर ये बहू बेटियाँ ज़रूर जाएगी, है ना, बहू बेटियों को जाना ज़रूरी है। तो देखो दोस्तों, आगे मिलती हूँ अपनी वीडियो में।